श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामत कहे मोमिनो कोई नाही हक बिगर, लाख बेर में देखिया फेर फेर सहुर कर। फेर फेर सहुर कर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 15वां प्रकरण ये भी बहुत सरल है। यही प्रकरण इतनी ही चौपाई का पहले सिंधी भाषा में भी आया है और उनका अनुवाद ही है ये भी। मैं खुदी की पहचान, अहंकार की पहचान। मैं लाखों विध देखिया, कहूँ खुदी क्यों ये न जाए। कहते मैंने लाखों बार प्रयत्न करके देखा तो ये अहंकार निकलता ही नहीं है, कहीं ना कहीं छिप करके रहता है। एक क्यों जावे पेड़ से जो दूजी हकें दई दिखाए। वैसे तो ये मूल से कैसे निकल जाएगा, पूर्ण रूप से निर्मूल कैसे हो सकेगा, क्योंकि आखिर तो इसे भी तो धामधनी नहीं दिखाया है ना, दूसरे रूप में दिखाया। धाम के रूप में दिखाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो हमें समझाने के लिए दूसरे रूप में दिखा दिया है। तो द्वैत के रूप में भी कह सकते हैं। जो मैं मांगूं इश्क को तो ये तभी आप दिखाए। यदि मैं प्रेम को मांगूं, आप मुझे प्रेम दीजिए, तो वहाँ भी मैं पना तो दिखाई देता है ना, मुझे दीजिए ऐसा होता है, तो ये तभी आप दिखाए। तो मैं पना तो दिखता ही है, ये भी खुद ही देखो जब इल्म दे समझाइए, भी तो एक अहंकारी है। तो ज्ञान ने तो ये भी तो समझा दिया ना, जब ज्ञान के द्वारा ये समझ में आ गई, तो ये समझ लो कि अहंकार तो कहीं ना कहीं है ही। हक पहचान किन को हुई, इत दूसरा कौन कहलाए। इस जगत में किसको परमात्मा की पहचान हुई? परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कोई है भी कौन? कोई है ही नहीं, तो किसको पहचान होगी? किसी को भी नहीं होगी। ऐसी काड़ी बारी की खुदियाँ हक भी पहचान कराए। तो इस प्रकार से धामधनी ने अब अहंकार के एकदम सूक्ष्म रूप से ना, तो अहंकार को मिटा दिया। जब धनी है तो दूसरा कुछ किसी का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए ना, तो अहंकार कभी होना नहीं चाहिए। इस प्रकार से हक भी पहचान कराए, धामधनी की पहचान भी करवा दी। तो खुद ही की बारीकियाँ निकाल करके अहंकार की सूक्ष्म रूप से अहंकार को निर्मूल करके पहचान करवाया। तो धामधनी की कितनी बड़ी कृपा है। तन तो अपने अरस में, सो तो सोए नींद में। हमारे मूल तन परात्मा जिसको कहते हैं, वो तो परम धाम में ही है, और नींद में सोए हुए जैसे हैं, उनको चेतना नहीं है। जागत है एक खावंद, ये नींद दई जिन्होंने ये नींद दी है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अकेले ही जाग रहे हैं, बाकी सब नींद में हैं। दे कर नींद रूहन को खेल देखावत नजर। तो धामधनी अपने आत्माओं को नींद दे करके खेल दिखा रहे हैं। तो ये खेल कौन देखत, कौन है बिना हुक्म कादर। तो ब्रह्मात्मा है तो सब सोई हुई है, तो खेल देख कौन रहा है? तो धामधनी के आदेश के अतिरिक्त तो दूसरा कौन है? कोई है ही नहीं ना। तो वही तो देख रहा है, वही खेल रहा है, सब कुछ वही है। आपन सोए हैं अर्श में तले हक कदम। हम तो धामधनी के चरणों में धाम में ही सोए हुए हैं। ये जो खेल खिलावे खेल में, कोई है बिना हक हुक्म। तो इस खेल में, खेल खिलाने वाला नश्वर जगत में जो नचाने वाला, तो और कौन है? तो धामधनी के हुक्म के बिना दूसरा कोई नहीं है। उनके आदेश से ही ये खेल में भी खेल चल रहा है। तो ऐसे कुछ प्रकरण हैं खेल में खेल।
कलश ग्रंथ में तो खास इस प्रकार का प्रकरण आता है। तो खेल खेलावे खेल में खेल करवा रहे हैं। इत हुक्म एक हक का और हक का इलम। तो दुनिया में यदि देखें समझें तो एक तो धामधनी का आदेश है और दूसरा ज्ञान है। तो आदेश तो ये सब काम कर ही रहा है, तो ज्ञान से पता चल रहा है, तो इसलिए ज्ञान को दूसरे रूप में समझाए। हुक्म इल्म या खेल को देखो सोई तले कदम। तो हुक्म और इल्म तो तुम उसके द्वारा इस खेल को तुम देख रहे हो, वास्तव में तुम धनी के चरणों में सोई हुई हो, तो सोए हुए इस खेल को देख रही हो। कहे इल्म तुम्हें पट तुम्हें कुंजी पटकी। तो इल्म ने, ज्ञान ने तो यही समझाया कि यदि पट भी तुम हो और उसकी कुंजी भी तुम हो। कहने का तात्पर्य, तुम कहने से कि तुम स्वयं को जो समझ रहे हो नश्वर शरीर के रूप में, तो ये आवरण हो गया। और यदि तुम स्वयं को आत्मा के रूप में समझो तो उसकी कुंजी हो गई। कुल अकल दई तुमको देखो उल्टी या सीधी। तुम्हें तो कुल अकल का तात्पर्य पूर्ण ज्ञान दे दी है। तुम्हें तारतम ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान है, तो पूरा ज्ञान तो दे दिया है। अब इसको तुम सीधी तरीके से देखो या उल्टी तरीके से देखो। बहुत अच्छी तरह से समझाया। हाँ, बीच खेल और खाबंद पट तुम्हारा वजूद। खेल की ओर देखो या खाबंद की ओर देखो, इस बीच में जो आवरण बना हुआ है ये तुम्हारा शरीर है, यही आवरण है। कहने का तात्पर्य, खेल और नश्वर जगत और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनके बीच में आवरण बना है, तो ये तुम्हारा शरीर है। पीठ देह का को ये देखत जो ना कछु है ना बुध। तुम परमात्मा को पीठ दे करके, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पीठ दे करके तुम शरीर के तरफ देख रहे हो और इसको लेकर के अहंकार बनाए हुए हो, और तुम्हारी दृष्टि दुनिया में है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये दुनिया का अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारे अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। एक खेल हुक्म इल्म का हमें नींद में देखावत। ये हुक्म और इल्म ज्ञान उसका खेल है, तो धामधनी नींद में दिखा रहे हैं। करने हास्य अरस में खेल में भुलावत। परम धाम में तुम्हारी हंसी करने के लिए तुम्हें खेल में बुला रहे हैं। इत दूसरा कोई कहो नहीं सब देखिया हुक्म इल्म। तो इस जगत में दूसरा कहीं भी कोई और नहीं है, तो सब कुछ धामधनी का आदेश है और उनका दिया हुआ ज्ञान है। आदेश भी उनका है, ज्ञान भी उनका ही है। जो ये उड़े नाबूद हुक्म है, तो देखो बैठे आगे खसम। तो जैसे ही धामधनी के आदेश से सब कुछ उड़ जाएगा ना, तो सब मिट जाएगा, दुनिया मिट जाएगी, तो उस समय तुम स्वयं को धामधनी के चरणों में बैठे हुए पाओगे। तुम उससे दूर है ही नहीं, हो ही नहीं। हकें द्वार दिया हाथ अपने और दे इल्म पूरी पहचान। धामधनी ने तुम्हें द्वार, तो द्वार दिया कहने का तात्पर्य द्वार की चाबी दी, ये समझना चाहिए। और इल्म दे इल्म पूरी पहचान, तो ज्ञान, वो चाबी ज्ञान ही है, तो वो और पूरी पहचान दे करके ये सब तुम्हें समझाया है। तो क्यों सहे आड़ा पट क्यों न खोले द्वार सुभान। तो इतना कुछ कर दिया धामधनी ने, तो फिर भी तुम इस व्यवधान को सह रहे हो, और उसमें धामधनी तक पहुँचने में जो भी व्यवधान है उसका द्वार खोल करके आगे नहीं बढ़ रहे हो। जो पट खोलूं हुक्म बिना लागत खुद ही गुन्हे डर। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि यदि मैं राज्य के आदेश के बिना ही ये उसको, इस आवरण को खोल दूं, तो हो सकता है कि इसमें भी कोई गुनाह ना लग जाए, दोष ना लग जाए।
ना तो हाथ कुंजी दे आशिक के हक विश्वास है क्यों कर, नहीं तर अन्यथा धामधनी ने ब्रह्मात्माओं के हाथ में, अनुरागिणियों के हाथ में कुंजी तो दे दी है, तो इसलिए वो धामधनी के वियोग को कैसे सहन कर सकती है। वो तो इस आवरण को हटा करके चली जाती, किंतु उनको डर लगता है कि कहीं राज्य का आदेश नहीं है तो अहंकार बना ना रहे, इसके लिए। जो होए मुझ पे इश्क तो देखो न खुद ही हुक्म, तो कहते हैं यदि मुझ में प्रेम होता तो मुझे अहंभार भी नहीं दिखाई देता और राज्य का हुक्म भी नहीं दिखाई देता। तो प्रेम होता तो कोई आवरण ही नहीं है। एक नहीं मुँह पे इश्क तो आड़ा देखो हुक्म इल्म, मुझ में कोई एक प्रेम ही नहीं है, इसलिए ये सब व्यवधान दिख रहे हैं, वो हुक्म का हो या इल्म का, ज्ञान का हो, तो प्रेम के बिना दिख रहा है। प्रेम होता तो कुछ दिखता ही नहीं है। ना तो द्वार खोल के आगे देखे ना अरस रहमान, नहीं तो अन्यथा द्वार खोल करके हम धामधनी को क्यों नहीं देखते, अपने सम्मुख तो विराजमान है। ये तो क्यों देखो राह हुक्म की हकें दे कुंजी पहचान, जब धामधनी ने तो पहचान के लिए कुंजी दे दी, तारतम ज्ञान दे दिया, तो हुक्म की राह हम क्यों देखते हैं। बस प्रेम नहीं है, इसके लिए सब हो रहा है। गोते न खाऊं बिना जल जो आवे इश्क, यदि प्रेम प्रकट होता तो जल के बिना गोते नहीं खाते, बिना जल में गोते नहीं खाते। सूखे में गोता खा रहे हैं तो वो प्रेम के बिना। तो हुक्म खुद ही ना कछु गुना पट दमन रखे बेशक, यदि प्रेम प्रकट होता तो न तो राज्य का हुक्म व्यवधान रूप दिखता, न अहंकार, कोई अहंकार का भी दोष नहीं दिखाई देता, राज्य का ये हुक्म भी वो व्यवधान के रूप में नहीं दिखाई देता। पट दमन राखे बेशक, एक क्षण के लिए भी आवरण नहीं रहता धामधनी के और हमारे बीच में, बिल्कुल दर्शन कर पाते। इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुद ही ये भी गुनाह होए, तो प्रेम नहीं है इसलिए मैं आपसे प्रेम मांगो तो ये भी अपराध हो जाता है, और मैं मांग रही हूँ तो ये अहंकार है, तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही है। जो देखूं हुक्म इल्म को मोए बांध ले बिद दोए, यदि मैं हुक्म और इल्म को दोनों को देखती हूँ तो इन दोनों ने मुझे बांध करके रखा है दुनिया में। ये देखो सौर खुदी मागना, ये दो तले हुक्म, तो जरा विचार करके तो देखो, खुदी और मांगना, खुदी अहंकार और मांगना याचना, तो आप मुझे दर्शन दीजिए, प्रेम की मांग करना, ये दो तले हुक्म, ये सिर्फ सब श्री राज्य के हुक्म के अधीन ही हैं। तो खोल दरवाजा अपना क्यों न मिलो अपने कसम, तो फिर धामधनी के द्वार खोल करके मैं उनके सम्मुख क्यों न मिलो, तो ये हुक्म के अधीन है। तो फिर तो अब मुझे अपने सिर पर कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है ना, तो मुझे तो तुरंत धामधनी से मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग भाव हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। खुद ही गुनाह सब हुक्म मांगू बोलू सब हुक्म, खुद ही अहम भाव का दोष है, वो भी राज्य के आदेश के अधीन है, हुक्म के। मांगू बोलू सब हुक्म, मैं आप प्रेम की याचना करूं, उसके लिए कुछ बोलूं, तो वो भी धामधनी के हुक्म के अधीन है। पट खोलूं या जो करूं, तो ये व्यवधान को हटा दूं या व्यवधान को रहने दूं, सब हुक्म कहे इल्म, वो सब हुक्म के अधीन है, ऐसा ये तारतम ज्ञान समझाता है। ये तो खुद ही न गुनाह किन सिर या ढांप खोल तेरे हाथ, तो यहाँ ये खुद ही अहंकार, तो ये किसी के सिर पर ये गुनाह अपराध के रूप में नहीं है। या ढांप खोल तेरे हाथ है, उसको द्वार को बंद करें या खोलें, है तुम्हारे हाथ में ही है, किसी दूसरे के सिर पर नहीं है। देख खाबंद या खेल को हुक्म इल्म तेरे साथ, तुम्हारे साथ तो हुक्म भी है और इल्म भी है, इसलिए तुम या तो ये खेल को देखो या धामधनी को देखो, तुम दोनों ही कर सकते हो। तो इसलिए तुम्हारे लिए कोई व्यवधान ऐसा तो है ही नहीं।
सब मोमिनों को सौंपिया कया मोमिन दिला रस, सब कुछ तो ब्रह्मात्माओं को सौंप दिया और कह दिया कि तुम्हारा दिल ही परम धाम है। देख आप दिल विचार के दिल मोमिन रस परस, तुम अपने दिल से विचार करके तो देखो, तो परम धाम और तुम्हारा दिल तो परस्पर एक ही है। तो दिल में धाम को धनी को देखना है या दुनिया को देखना है, तो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। दिल मोमिन का अरस है, जो देखो अरस मोमिन, तो परमधाम की आत्मा यदि समझ लें तो उनको पता चलेगा कि ब्रह्मात्माओं का हृदय ही परमधाम होता है। हक चाहे उठाया अरस में, तो तेरा आगे ही नहीं तन। जब धामधनी चाहेंगे और उनको ब्रह्मात्माओं को परमधाम में जागृत करेंगे, तो उस समय तो पहले ही उनका शरीर तो उड़ा हुआ होगा, कोई व्यवधान दिखेगा ही नहीं। महामत कहे मोमिनो हक हंसी करे पूरन। महामती कहते हैं ब्रह्मात्मा हो, धामधनी ने इस प्रकार हमारी पूरी हंसी की है, हमें दिखा भी दिया, गुनहगार भी ठहरा दिया, किंतु वो नहीं चाहेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। देख खावंद या खेल को एक कुंजी तेरा दिल मोमिन, तुम खावंद को देखना हो, अपने धनी को देखना हो या खेल को देखना हो, ये कुंजी तो तेरे हाथ में है, ये तेरे हृदय में ही है। तो ये कुंजी तेरा हृदय ही है। यदि तुम उसमें धामधनी को देखना चाह रहे हो या दुनिया को देखना चाह रहे हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम धामधनी ने हमारे हृदय को परमधाम बना दिया है, तो हम उसमें धनी को ही देख लें तो फिर कुछ होगा ही नहीं। हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमारी हंसी हो रही है, ये समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें हुक्म के कारण ये सब हो रहा है, ये सब खेल हुक्म ही करवा रहा है, तो इस प्रकार समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ए कुंजी तेरे दिल मोमिन, महामत कहे मोमिनो, हके हासि करी पूरन। देख खावंद या खेल को, ए कुंजी तेरा दिल मोमिन, ए कुंजी तेरा दिल मोमन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।